मैंने तो अपना पूरा करियर यहां दांव पर लगा दिया है क्योंकि मैं चुप नहीं बैठ सकता। मैं देश को ऐसी हालत में गिरते नहीं देख सकता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं अपनी आवाज उठाओ, क्योंकि शायद दोबारा कभी मौका ना मिले। मुझे नहीं पता अंत में हमारी ये कोशिश सफल होगी या नहीं, लेकिन एक बात जरूर पता है मुझे, मैं अपने आप पर हमेशा गर्व करूंगा कि मैं चुप नहीं बैठा रहा। राम राम साथियों, ध्रुव राठी का ये वीडियो देख करके भाई मैं इतना उत्साहित हुआ। मुझे लगा ये वीडियो सब लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये विचार सब लोगों तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि अगर आखिर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। अगर आपको थोड़ी सी भी फिक्र है ना देश की, आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। यही मैंने उस वीडियो क्या क्या हो रहा है और देश कितने संकट में है आज, तो मैंने सोचा अगर अब नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा इसके बारे में, और मैं नहीं बोलूंगा तो और कौन बोलेगा। तो सही बात है, अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, और तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा। और अब वो समय है कि हम सबको अपने स्तर पर देश के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। तो आज की वीडियो जो है बड़ी मोटिवेट होने वाली है। ध्रुव राठी के इस इंट्रो से आपको समझ में आ गया होगा। करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, स्कैमों की गिनती नहीं खत्म होती है। तो जाहिर सी बात है इस एरिया में कांग्रेस सिर्फ एक 0 नंबर डिजर्व करती है। ये एडिट तो नहीं है वीडियो, कल को यार लोग कहें कि एडिट करके डाल दिया हो। भाई एडिट वेडिट नहीं है, ध्रुव राठी अपने मुंह से बोल रहा है। देख लो देश की तरक्की में देश की कितनी चिंता है इस बंदे को, साफ साफ बता रहा है। और तुम्हें भी ये बात समझनी चाहिए, अगर तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा। और यहाँ पर तो ध्रुव राठी अपने मुंह से बोल रहा है कि देख लो क्या सच्चाई है। ठीक है, चलो इस सच्चाई को नहीं मानते, आगे चलते हैं। आगे दूसरी बात भी बोल रहे हैं ध्रुव राठी साहब, वो सुन लेते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की बात करूं अपने वीडियोस में, आदि शंकराचार्य की टीचिंग्स आपको समझाऊं, रामायण से जो सीख मिली है उस पर 2 डिटेल्ड वीडियोस बनाऊं, भगवत गीता के मैसेजेस आपको पढ़कर सुनाऊं, तो मेरे को ये लोग एंटी हिंदू घोषित करने पर तुले रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इनकी तरह झूठ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि मैं इनकी तरह झूठ नहीं बोलता। राठी साहब को गाली नहीं देनी चाहिए, ये तो अत्याचार है ना हिंदू समाज का राठी साहब के ऊपर। भाई इतना अच्छा बंदा जो देश के लिए बोल रहा है और सच्चाई बोल रहा है, धर्म के लिए भी बोल रहा है, उसे हम लोग गाली बक रहे हैं। बचपन में मुझे जब कहानियां सुनाई जाती थी तभी मुझे डाउट होता था, जब मैं 7-8 साल का था, कि ये क्या बोलने लग रहे हैं, ये ऑब्वियसली रियल नहीं हो सकता। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जब मुझे रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में, मैंने कहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। मैंने काफी लोगों से पूछने की कोशिश करी थी बचपन में भी, और वो कोई सीधा जवाब नहीं देता था इस चीज। तो ऐसे ही मतलब क्या बोलेंगे इसे, क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर ही मैंने बचपन में ही ये कंक्लूजन रीच किया कि नहीं हो सकता, ये रियल नहीं हो सकता, कुछ सेंस नहीं बनाता। जब तू विवाद आदमी हो। राठी साहब को महापुरुष समझता था, ये क्या निकले। हे प्रभु, हे दीनानाथ। अबे ध्रुव टट्टी एक बात बता, जब तेरे हिसाब से रामायण महाभारत सब काल्पनिक है, ठीक है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, तो फिर तू ये गीता में से और वेदों में से कौन से रेफरेंस निकाल करके हिंदुओं को बताता है भाई? ठीक है, जब तूने बचपन में ही ये सारी चीज़ें जान ली थी कि रामायण काल्पनिक है, कहानियाँ हैं, महाभारत कभी हुई नहीं, इनका कोई साक्ष्य नहीं है, पुष्पक विमान सिर्फ एक छलावा था, जब ये सारी बात तू जानता है तो फिर रेफरेंस वेदों से और ग्रंथों से क्यों देता है भाई? तुझे अगर दोगला नहीं कहेगा हिंदू समाज तो और क्या कहेगा? जानते हैं इस ब्रेन वॉशिंग के पीछे असलियत में कौन जिम्मेदार है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। इस बात पे तो भाई मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ, व्हाट्सएप पे भाई बहुत उल्टा सीधा ज्ञान फैलाया जाता है। सीधा सीधा प्लान है दोस्तों। स्टेप 1, मेरे व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन करो। ये QR कोड है, स्कैन कर सकते हो इसे, या इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। भाई जर्मन शेफर्ड का तो यार तरीका ही अलग है ना। मतलब ये कह रहा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से के खतरनाक ज्ञान से बचने के लिए मेरे वाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लो। मतलब हमारा वो क्या कहते हैं, हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। बहुत बढ़िया ध्रुव टट्टी। अब ये सैफरन गमछा ओढ़े छपरी लोग राम का नाम इसी तरीके से खराब कर रहे हैं। अल्लाह अकबर का मतलब है गॉड इज ग्रेट, एक बहुत अच्छी चीज है इसे। अल्लाह अकबर का मतलब होता है कि सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, कोई शख्सियत नहीं है जो अल्लाह का मुकाबला कर सके। अगर किसी को पूजना चाहते हो तो वो सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा कोई धर्म नहीं है मानने के लायक। इसका सीधा अल्लाह के अलावा कोई भी पुण्य नहीं। हाँ, तो छपरी पहले किसी भी चीज़ का सही मतलब निकाल के लेके आ। सिर्फ हिंदुओं को गाली देना, हिंदुत्व को गाली देना और सनातन को गाली देने से तेरा प्रोपेगेंडा हिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं इनकी तरह झूठ नहीं बोलता। बाद इनके कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों जो हर 5 साल बाद फेंकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 हटा देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे, राम मंदिर बनवा देंगे। 370 हटा देंगे। हटी नहीं हटी ना? अरे कहाँ हटी? हमारे यहाँ से नहीं है ना।
मेरे ख्याल से तो नहीं हटी है। हाँ भाई ये बात तो सही है यार, वादे तो बहुत किए थे बीजेपी ने, हुआ तो कुछ नहीं है हुआ यार। कुछ भी नहीं। राम मंदिर भी नहीं बना होगा मेरे ख्याल ना से मेरे अभी ख्याल तक। से। क्योंकि मैं इनकी तरह झूठ नहीं बोलता। सबसे ज्यादा सांप इसी इसी टट्टी के सीने पे लौटे थे ना राम हाँ। मंदिर के बनने से। इसे ही वहां पे अस्पताल चाहिए था ना झटुए को, साले 2 कौड़ी के आदमी। इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम ना सिर्फ देश का सबसे बड़ा स्कैम है, बल्कि ये पूरी ही दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। फॉलो करते हैं, बोले जी हमारे बाप ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा होगा, कोई उंगली नहीं उठाएगा। सबसे बड़ा स्कैम है, बीजेपी ने पहली बार किया है और बीजेपी का ही सबसे बड़ा स्कैम है भाई, हम भी उंगली नहीं उठाएंगे। केवल बीजेपी नहीं करा है इसमें हाँ स्कैम लेकिन अभी तक। लेकिन यहाँ पर ये प्रतिक्रिया उलट कैसे हो जाती है, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ। ये वीडियो देखो और फिर मुझे बताना। मैंने कहा था दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है, लेकिन अब मुझे डाउट हो रहा है अपनी बात पर इस वीडियो को देखकर। इसे देखकर लगता है कि सबसे बड़ा स्कैम एक्चुअली में लोगों के दिमाग के साथ किया गया। सबसे बड़ा स्कैम जो है ना, लोगों के दिमाग के साथ ही किया गया, और खासकर उस चाटने वाली प्रजाति के साथ, जिसे अब चाटने को कोई नहीं मिला तो वो ध्रुव राठी के टट्टे चाट रही है। ठीक है, क्योंकि बाप बना हुआ है ध्रुव राठी इन सब का। वास्तव में इन सब के दिमाग के साथ ही स्कैम किया गया है। अपने व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करा करके, अपने प्रोपेगेंडा को सच बता करके, अपने झूठ पर सच की चाशनी खोल करके, ये सारा दिमाग के साथ ही खेला गया। और वो सारे जो हमें अंधभक्त कहते हैं या हमें भक्त कहते हैं, वो बिरादरी अपने बाप की सच्चाई पर उंगली नहीं उठाती भाई, ऑथेंटिक मानती है। जैसे ये बिल्कुल वो कहते हैं ना इतिहास हो, वेरीफाइड इतिहास हो, बिल्कुल ऐसे सच पत्थर मानती की है। लकीर जिसे पत्थर कहते की लकीर, बाप ने कह दिया तो सच ही होगा। यूनिटी कोई ताजमहल तो है नहीं। मुझे नहीं लगता दोस्तों, ताजमहल में जितने भी विजिटर्स आते हैं उसके 10% भी हर साल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आ सकते हैं। यानी 1 मिलियन विजिटर्स हर साल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी आ गए तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा यहां पर देखकर। मिलियन विजिटर्स हर साल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी आ गए तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ यहाँ पर देखकर। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? हे माँ माता जी ये क्या हुई? ये क्या हुई? ये तो पट गई। टट्टी साहब क्या कह रहे थे? बोले मुझे नहीं लगता, मतलब हमारा देश क्या तेरे लगने पे चल रहा है? तुझे लगेगा तो देश चलेगा, वरना हमारा देश नहीं चलेगा। तुझे लगेगा तो तानाशाही आएगी, वरना तानाशाही नहीं आएगी। तुझे लगेगा तो मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, वरना प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। तो भाई तेरे लगने पे हमारा देश नहीं चल रहा। बाकी तुझे क्या लगता है वो तेरी खुद की प्रॉब्लम है, ये हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ तेरे लगने के ऊपर तेरे चमचे जो तुझे फॉलो कर रहे हैं, तेरे व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं, हाँ उनके लिए बुरा लग रहा है। तो अपने देश का नहीं हुआ, इससे अच्छे तो इज्जत हमारे देश ही कुत्ते हुए, कम से कम आगे देश तो लगा देखो है। राठी साहब, पैसा रंडी भी कमा लेती है। ठीक है ना, बात अगर सिर्फ पैसा कमाने की तो पैसा रंडी भी कमा लेती है, जाके धंधा करो। ठीक है ना, यहाँ पर ये देश विरोधी वाला काम मत करो, क्योंकि इस हिसाब से तो तुम्हारी औकात उस रंडी से भी गई गुजरी है, क्योंकि वो अपना पेट भरने के लिए अपने जिस्म का धंधा करती है। लेकिन तुम कुछ फॉलोवर पाने के लिए, कुछ पैसे पाने के लिए अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, अपने देश को बेच रहे हो, अपने देश की सोसाइटी के साथ आप जो है वो गद्दारी कर रहे हो, समझ रहे हो? और खासकर उस हिंदू कम्युनिटी के लिए जिसके पूर्वजों ने इतना सरवाइव किया इस देश को संगठित बनाए रखने के लिए, इस संस्कृति को बचाने के लिए, और आज आप उसी संस्कृति को झुठला रहे हो, उसे धूमिल कर रहे हो, उसे गाली बक रहे हो। बाकी हम हैं राष्ट्रवादी, हमें फ़र्क नहीं पड़ता आपका प्रोपेगेंडा क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा हम कभी सेट होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे लिए देश सर्वप्रथम है। जाति बिरादरी से पहले हमारे लिए देश आता है। अगर देश तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। बाकी तुमसे पहले भी इस देश में ऐसे 365 आए थे जो भ्रामकता फैलाने आए थे, और तुम्हारे बाद भी पता नहीं कितने और ध्रुव टट्टी पैदा होते रहेंगे और हमारे मुंह से गाली सुनते रहेंगे। हम नहीं रहेंगे तो हमारे जैसे बहुत से भाई ऐसे होंगे जो उसे अपने स्तर से रेलते रहेंगे। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी जितने ध्रुव टट्टी के जो फॉलोवर हैं उनकी तो झांटे जरूर जली होंगी और जलनी भी चाहिए, क्योंकि सच्चाई देखना हर किसी के बस की बात होती नहीं है, खासकर ध्रुव टट्टी के फॉलोवर्स की, है ना। तो उम्मीद करता हूँ सभी राष्ट्रभक्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, फैक्ट सही लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। जय जय श्री राम। जय श्री राम।